दोस्तों, आज 10 अक्टूबर है और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को हमसे बिछड़े हुए 2 साल बीत गए। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि इस मुल्क में, इस कौम में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जैसी दीगर मुहिब वतन, सरफरोश और काबिल शख्सियात क्यों कर परवान न चढ़ सकें? जवाब सादा सा है, ऐसी शख्सियात कौम की बेहिसी और मुल्क खुदादाद के नाम नहाद और मुसल्लत करदा हुक्मरानों और इस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन कुछ रवैयों की वजह से परवान न चढ़ सकें। दोस्तों, ये रवैया तो शायद हमें विरासत में मिला है। तारीख़ गवाह है कि हमने फ़ातिह अफ्रीका मूसा बिन नुसैर के साथ क्या सलूक किया। उसे गलियों और कूचों में भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। तारीख़ इस बात की भी शाहिद है कि हमारा फ़ातिह उंदलस तारिक बिन ज़ियाद और फ़ातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या सलूक था, क्या रवैया था, और फिर जाबिर बिन हयान, इब्नुल हैशम और इब्न फरनास के साथ जो कुछ हमने किया वो भी तारीख़ के हाफ़ज़े में महफूज है। दोस्तों, उस शख्स को कि जिसने अपना सब कुछ इस मुल्क की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए दाव पर लगा दिया, हमने उसे क्या दिया? हमने उसके साथ क्या किया? जिस शख्स की बदौलत आज हम अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर घन गरज से बात करते हैं, उसके नाम पर हम इस मुल्क में एक यूनिवर्सिटी भी कायम न कर सके। जो तजर्बागाह उसने अपने हाथों से बनाई और जिसके क़याम के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, हमने उसका नाम भी AQ खान लैब से तब्दील करके कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ रख दिया। होना तो ये चाहिए था कि इस मर्द दरवेश के नाम पर यूनिवर्सिटियाँ और रिसर्च सेंटर बनते, उसके नाम पर स्कॉलरशिप्स दिए जाते, कोई तमग़ाए वफ़ा हुकूमत पाकिस्तान उस शख्स से मंसूब करती, कोई यादगारी सिक्का उसकी दास्तान अज़ीमत बयान करने के लिए जारी किया जाता। अगर जज़ाम के मरीज़ों का इलाज करने वाली अजीम ख़ातून डॉक्टर रुतफ़ा के नाम पर यादगारी सिक्का जारी हो सकता है, अगर हमदर्द इंसानियत अब्दुस्तार एती के नाम पर हुकूमत पाकिस्तान यादगारी सिक्का जारी कर सकती है, तो फिर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के लिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे हैं। ग़ुलाम कौमें और हुक्मरान अपने सारे फ़ैसले बदनीयती, बुज़दिली, अतात गुजारी से करने के आदी हो जाते हैं। इस कौम की ज़िम्मेदारी बनती है, मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर हम चाहते हैं इस मिट्टी से मज़ीद अब्दुल कदीर ख़ान परवान चढ़ें, तो हमें एहसान फरामोशी की इन रवायात को तर्क करके अपने मोहसिनों की इज़्ज़त व इस्तकामत और बिलखसूस मोहसिन पाकिस्तान की दास्तान अज़ीमत अपनी अगली नस्लों तक पहुँचानी होगी। यकीनन ये दास्तान आपको मुताला पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, लेकिन ये कौम अब अपनी तकदीर के कलम से और अपनी शऊर की रोशनाई से किताब ज़ीस्त पर मुताला पाकिस्तान का ये नया बाब खुद लिखेगी और आने वाली नस्लें वही मुताला पाकिस्तान पढ़ कर परवान चढ़ेंगी जिसमें इस कौम के खैर ख्वाह और हीरो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और अब्दुस्तार एती जैसे लोग होंगे।